बीजेपी लीडर वर्सेस इमाम जामा मस्जिद कश्तवाड़ के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसमें और एक नया पहलू सामने आया है। नाज़रीन, कुछ देर पहले हमने आप तक एक वीडियो पहुंचाई थी, जिस वीडियो में बीजेपी लीडर तारकीन एक बीजेपी के जलसे में लोगों के सामने और बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के सामने इमाम जामा मस्जिद कश्तवाड़ के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन कुछ देर पहले इमाम जामा मस्जिद का एक और वीडियो सामने आता है, जिस वीडियो में इमाम जामा मस्जिद कश्तवाड़ से पूछा जाता है क्या आपको ये माफी कबूल है, लेकिन इमाम जामा मस्जिद ने इस माफी को रिजेक्ट कर दिया है। आए नाज़रीन, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। इमाम साहब, आप पुलिस के पास गए थे और एडमिनिस्ट्रेशन के पास बीजेपी लीडर तारकीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और पर्चा लगाने के लिए, लेकिन तारकीन ने अभी माफ़ी मांगी है बीजेपी के एक जलसे में, तो क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? क्या आप उनकी माफ़ी को कबूल कर रहे हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व बिल्लाहि तौफीक। जहाँ तक इस मसले का ताल्लुक़ है, इस हवाले से ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ये मेरा ज़ाती मसला नहीं रहा, क्योंकि जिस वजह से मैंने ये बात दोहराई थी 2015 में जब वो बाज़ाब्ता तौर तारकीन एक हवन में बैठा था, तो मैंने जामे मस्जिद से, क्योंकि ये मस्जिद जामिया एक मरकज़ी जामिया की हैसियत रखती है, मैंने यहाँ से जुमा के दिन ये कहा था कि जिस शख्स ने हवन में हिस्सा लिया वो अपने ईमान की खैर मनाए। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर ने फरमाया, जिस किसी शख्स ने किसी कौम की मुशाबत की वो उन्हीं में से है। और मेरे फतवा से बढ़कर जो फतवा मौलाना डॉक्टर खलीलुर रहमान सजाद नदवी साहब ने दिया है, उन्होंने तो साफ अल्फाज में, वाज़ेह अल्फाज में, जो कि हिंदुस्तान के इस वक्त आला पाया के मुमताज़ उलमा में से हैं और नंबर 1 पर है, उन्होंने कहा कि जो भी मुसलमान बीजेपी में जाता है उसे अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। उन्होंने तो जो बीजेपी में जाएगा, ये तो खुल्लम खुल्ला उसने हवन में शिरकत की है, इस पर मैंने कहा है। और इससे पहले भी मैं इस पर यानी जो बात मैंने कही है, बिल्कुल मैं मुस्तकिल मिजाजी से बिला खौफ व तरदीद के ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आज भी मैं इसी चीज़ को दोहराऊँगा कि जिसने भी मुशाहबत की किसी चीज़ की, तो वो उन्हीं में से, ये मेरी बात नहीं, ये मेरे प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो मैंने अंदर भी ये बात इस वक्त कही कि अगर वो ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई, तो उसे चाहिए कल वो जुम्मतुल मुबारक के मौके पर आए और आम आवाम में जैसे जो गलती छुप कर की जाती है उसे छुप कर ही माफ़ी ली जाती है, जो आवाम में कही जाती है वो पूरी आवाम में उसकी माफ़ी ली जाती है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ताइबुज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, अभी एक दरवाज़ा खुला है तौबा का कि जिसने तौबा की अपने कभी फ़ैल से, तो अगर उसने तौबा की तो जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। लिहाजा मैं उसे यही बात कहता हूँ कि यहाँ लोग में आकर वो माफ़ी मांगे और ये बात कहे कि मुझसे गलती हो गई, ये नहीं कि हो सकता है, ये नहीं मैं मानता हूँ। इमाम साहब, एडमिनिस्ट्रेशन के पास उस पर नया कलमा पढ़ना चाहिए। इस्लाम दीन फितरत है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसकी तो हम बार बार जामा मस्जिद में अपने यानी जलसों में, अपने इज्तिमात में ये बात कहते हैं कि अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही यानी सबसे बड़ा दीन है। तो हम उसकी बात करेंगे, क्या जामा मस्जिद से हम उसके अलावा कोई बात कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। बल्कि मैं खित्ता जनाब के तमाम आइमाई कराम को भी इस बारे में उनसे बात करूँगा कि वो हर जामिया मस्जिद में उसकी मज़म्मत करें और गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं
कि उसे करारे वाकई सज़ा दी जाए। आप मिले पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने क्या यकीन दहानी दिलाई है आपको? पुलिस ने हमें कहा कि आप पर्चा दीजिए, हम पर्चा चाक करेंगे, लेकिन अभी मैंने वो नकल रपट जो है नहीं लाई है, वो उन्हीं के पास है। पुलिस ये कह रही थी कि वो थाने में आकर आपसे माफ़ी मांगेगा। मैंने कहा नहीं, जो बात उसने अवाम में कही है वो अवाम में ही दोहराए उस चीज़ को कि मैंने गलती की है। मैं अगर वो मुसलमान है, वो कहता है मैंने हज किया है, अल्लाह जानता है किया है या नहीं, लेकिन अगर वो मुसलमान है वो आए, उसे क्या शर्म है? ताइब के होने में कोई शर्म नहीं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, ताइबुज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बा लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा जैसे गुनाह किया ही नहीं। वहस्ते बशर अगर उससे गलती हुई है वो यहाँ आकर माफ़ी मांगे और अपनी गलती का इजहार लोगों बरमला लोगों में करे, तो अल्लाह जब माफ़ करेगा तो हम भी माफ़ करेंगे।